अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम। कराची से बुलेटिन का आगाज करेंगे, जहां एक बार फिर बेअमनी सर उठा रही है। लियारी नदी रक्सर पुल के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार सुहेल शाह शहीद और फरहाद जख्मी हो गए। दोनों सादा लिबास एहलकार मुनशियात के अड्डे के करीब थे। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान इस वक्त सिविल अस्पताल, जबकि आमिर मजीद स्पॉट पर मौजूद है। सबसे पहले आमिर मजीद की जानिब चलते हैं। आमिर, जाए वक़ूअ से क्या कुछ मिल सका है? जी बिल्कुल, जाए वकुआ से 9mm के 4 खोल मिले हैं। अब से कुछ देर कबल SSP ईस्ट अजफर मैसर यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने जाए वकुआ का जायज़ा लिया है। हमसे जो बात हुई, अजफर मैसर साहब बता रहे हैं कि 2 पुलिस कांस्टेबल थे। एक का नाम सुहेल, एक का नाम फरहाद। एक पाक कॉलोनी थाने में तैनात था और एक ब्रिगेड थाने में तैनात था। दोनों अफराद सिविल लिबास में मलबूस थे और एक मोटरसाइकिल पर यहाँ से गुजर रहे थे। असफर मैसर साहब जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि ये लियारी एक्सप्रेस वे का इलाका है। यहाँ पर जो है वो रुकना बहुत नामुमकिन होता है। लगता है ऐसा है कि किसी ने उनको यहाँ पर बुलाया और उसके बाद फायरिंग करके जो है वो जहाँ भाग कर दिया। एक पुलिस एहलकार जिसका नाम सुहेल है वो जहाँ भाग हो चुका है, जबकि जो फरहाद है वो जख्मी है। SSP इसके मुताबिक ले जाया गया है तो अस्पताल के बाहर ही मौजूद है इस वक्त अहमद रहमान खान। अहमद, बताएं कि जो जख्मी है पुलिस एहलकार वो यही है और उसकी हालत इस वक्त कैसी है? जी देखिए, बिल्कुल सुहेल इस फायरिंग के वाक़े में जो है वो जामा हुए। पुलिस एहलकार जो दूसरे पुलिस एहलकार हैं फरहाद, उनको जो है वो सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जो है वो इस वक्त मूव कर दिया गया है और यहाँ पर उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम की जा रही है। डॉक्टर से हमारी बात हुई है तो वो कहते हैं कि इनकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है। जो जामा होने वाले पुलिस एहलकार हैं उनकी मैयत भी यही है और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो पोस्टमार्टम का आगाज़ जो है वो किया जाएगा। पुलिस अफसरान यहाँ पर आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जो ज़ख्मी पुलिस एहलकार हैं उनसे जो है वो इस तमाम तर मामले के हवाले से पूछा जा रहा है कि ये दोनों पुलिस एहलकार सादा लिबास में और 2 मुख्तलिफ थानों में तैनात होने के बावजूद एक मकाम पर क्या कर रहे थे। और साथ ही साथ पुलिस हुक्काम का ये भी कहना है कि कुछ मंशियात फरोश हैं, कुछ मंशियात का अड्डा भी जो है वो उसके करीब वाक़ है जहाँ पर ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है। तो ये दोनों पुलिस एहलकार जो है वो उस मकाम पर क्या कर रहे थे, तो इस हवाले से भी जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया अहमद और आमिर मजीद, आप दोनों इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। तो कराची में साबिक MNA अली रजा आब्दी के केस में भी अहम पेशरफ्त हुई है। मुल्जिमान ने कत्ल से पहले गाड़ी का ताक़ुब किया। इस वाक़े में इस्तेमाल असलहे से लियाकताबाद में भी एक कत्ल किया जा चुका है। पुलिस ने हिरासत में लिए गए गार्ड का भी बयान कलमबंद कर लिया और इस कत्ल का मुकदमा गिजरी थाने में दर्ज कर लिया गया है। अली रजा आब्दी के कत्ल के केस में अहम पेशरफ्त। मुल्जिमान वारदात से कबल अपने हदफ का ताक़ुब करते रहे। CCTV फुटेज में MT खान रोड पर मुल्जिमान को अली रजा आब्दी की गाड़ी का ताक़ुब करते देखा जा सकता है। वारदात में इस्तेमाल हथियार की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला पहले लियाकताबाद में नौजवान के कत्ल में इस्तेमाल हुआ। अली रजा आब्दी पर हमले के वक्त जवाबी फायरिंग क्यों ना की, जेरे हिरासत सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। गाड़ी लगी हुई है और बात ये नजर कोई नहीं रहा, मैंने फायर कर दिया, फायर नहीं हुआ, गन में मैंने लोड कर दिया, उसने कारतूस नहीं उठाया, चिमर में नहीं हुआ है। उधर अली रजा आब्दी की गाड़ी की फॉरेंसिक भी मुकम्मल कर ली गई। गाड़ी पर 5 गोलियों के निशानात हैं, 3 दरवाजे और 1 गोली छत पर लगी। अली रजा आब्दी के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में गिजरी थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल की दिफात शामिल की गई है। और डिफेंस कब्रिस्तान में अली रजा आब्दी की आहों और सिसकियों में तदफीन भी कर दी गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने शिरकत की। हमने ये सोचा ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की कमेटी बनाई जाए। तंजीमें कराची के हकूक के लिए, महाजिरों के हकूक के लिए वो यकजा हों। सबसे सरसरीबी बात हुई है, इफेक्टिव स्ट्रेटजी के साथ बात करेंगे। बाय द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स कुछ ना कुछ शक्ल नज़र आनी शुरू हो जाएगी। 2019 के बीच तक ये चीज़ सेटल हो जाए और एक जगह पे ये प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाए। मुत्तहदा धड़ों को एक करने की ख्वाहिश रखने वाला अली रजा आब्दी हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। दहशतगर्द सिर्फ 10 सेकंड्स में कत्ल करके फरार हो गए। उन्हें धमकियां मिलती थीं, ये बात मेरे इल्म में है, सबको मिलाने की बात कर रहा था। तो जब वो इतने बड़े मिशन पर था तो क्या उसकी सिक्योरिटी पर कुछ लोग दिए गए? अली रजा आब्दी की नमाज जनाजा डिफेंस की इमाम बारगाह यसरब में अल्लामा हसन नकवी ने पढ़ाई। सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। दोनों ग्रुप्स को हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि मिल जाएं, तो उसमें वो अलग से भी हमारे साथ भी थे, अलग भी कर रहे थे।
आपकी जानों को खतरा है, फिर भी आप गवर्नमेंट में बैठे हुए। जी, इस पे हम जायजा लेंगे, बिल्कुल हमने बात की है। अली रजा आब्दी की बेटी तालीम हासिल करने के लिए अमरीका जा रही थी। रवानगी से पहले बेटी को बाहर खाना खिलाना चाहते थे, मगर क्या मालूम था कि मौत दहलीज पर इंतजार कर रही है। अली रजा आब्दी को डिफेंस के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची के इलाके डिफेंस में अली रजा आब्दी के कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा नौजवान एहतशाम के कत्ल की वारदात में भी इससे पहले इस्तेमाल हुआ। केस की गुत्थियां कुछ सुलझने लगी हैं। मकतूल एहतशाम की वालिदा कहती हैं बेटा जराइम में मुलविस नहीं था। कत्ल दो हथियार एक ही। कराची के इलाके डिफेंस में साबिक एमएनए अली रजा आब्दी के कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असला पहले भी इस्तेमाल हो चुका है। तफ्तीशकारों ने केस की कड़ियां मिलाना शुरू कर दी। तफ्तीश में पता चला है कि अली रजा आब्दी के कत्ल में जो 30 बोर का असला इस्तेमाल हुआ, उसी असले से 10 दिसंबर को लियाकताबाद में एहतशाम नामी नौजवान को भी कत्ल किया गया। मकतूल एहतशाम जराइम पेशा शख्स इरफान की साबिका अहलिया से शादी करना चाहता था। शुबा जाहिर किया गया है कि इरफान ने किराए के कातलों से एहतशाम को कत्ल करवाया। एहतशाम की वालिदा के मुताबिक केस में ताहल पेशरफ्त न हो सकी। वो लोग भी लगे हुए हैं, सब चीजें चेक कर रहे हैं। जिस दिन उसका ये वाकया हुआ, जब से मोबाइल मिल गया, 4-5 दफा गए मेरे घर वाले भी, 5-6 दफा, मैं 1-2 दफा मैं गई हूँ कि भाई मेरे बच्चे का मोबाइल दे दें आप लोग, तो वो कह रहे हैं उसका CDR हो रहा है। इरफान वाक़े के बाद से गायब है, जबकि एहतशाम के कत्ल से पहले इरफान की एक वीडियो भी सामने आई। तफ्तीशी हुकाम वाक़यात की कड़ियां मिलाकर तहकीकात को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि अली रजा आब्दी के कातलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जा सके। तो अली रजा आब्दी के कत्ल से मुतालिक दीगर खबरें बुलेटिन में आगे चल के शामिल करेंगे, लेकिन अभी पेशावर का रुख करेंगे। यहाँ जायदाद के तनाज़े पर नौजवान ने फायरिंग करके बाप, चचा और 3 भाइयों समेत 5 अफराद की जान ले ली। बाद में अपनी जिंदगी का चिराग भी गुल कर दिया। साद बिन अवैस की रिपोर्ट। जायदाद पर झगड़ा। पेशावर के इलाके तहकाल में नौजवान ने बाप और भाइयों को फायरिंग करके हलाक कर दिया। चचा बीच बचाव कराने आया तो उससे भी मौत की नींद सुला दिया। माँ और बहन घर पर नहीं थी। वाक़ये के बाद अब्दुल्ला ने खुदकुशी कर ली। तो ज़हनी उसका बिल्कुल ताउन हर चीज़ बराबर था, लेकिन किस तरह हुआ अभी इस चीज़ का इल्म अभी तक किसी के पास नहीं, पूरे गांव के पास किसी आदमी के पास अभी तक कोई इल्म नहीं है। कत्ल होने वाले छोटे भाई जवाद का दोस्त भी अपने क्लास फेलो की जुदाई में गमज़दा हो गया। तकरीबन 18 साल उसकी उम्र है, 19 साल, और वो मेरे साथ क्लास सेक्शन में, उसका सेक्शन में मुझसे अलग है, 10th क्लास में, और बहुत अच्छा लड़का था। पुलिस जराये के मुताबिक अब्दुल्ला का अपने वालिदैन के साथ जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। कैमरामैन हयात खान के साथ साद बिन अवैस, समा, पेशावर। हवेलियाँ के नवाही गांव क्याला में गुज़िश्ता रोज़ से लापता 3 साला बच्ची की लाश मिल गई है। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इस मासूम बच्ची को ज़्यादती के बाद नीम मुर्दा हालत में शदीद सर्दी में खुले आसमान तले फेंक दिया गया था। आतिफ क़य्यूम से बात करते हैं। आतिफ, मुल्ज़िमान का कोई क्लू मिला है अभी तक? जी, अभी तक मुल्ज़मान का जो कोई क्लू नहीं मिला है। पुलिस जो है उस इलाके में मुख्तलिफ लोगों को जो है वो शामिल तफ्तीश किया हुआ है और सर्च ऑपरेशन वगैरह भी किया जा रहा है। कल 2:30 बजे के करीब जो है ये बच्ची जो थी वो लापता हुई थी। आज जो है उसकी लाश मिली है और अब जो इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें भी ये तस्दीक हुई थी कि बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती हुई है। पुलिस ने मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है और मशकूक अफराद से जो है वो तफ्तीश कर रही है। अभी तक किसी के ऊपर कंफर्म जो है वो गिरफ्तारी उसकी जो है वो शो नहीं की गई है कि इस बंदे ने जो है वो बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती किया और उसके बाद कत्ल किया है। बच्ची को कुल आसमान तले जो है वो रात को फेंका गया था। जी आतिफ, शुक्रिया। लोगों से मजाक करना और फिर वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने के नताइज खतरनाक भी हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ लाहौर में, जहां प्रैंक वीडियो शूट करने वाले नौजवान को गोली मार दी गई। माजरा क्या है, देखिए जहांगीर खान की रिपोर्ट में। मैं खुद आपसे पढ़ा हूं, मुझे आप भी याद है। और मैं नई पॉइंट हुई। पार्क में बैठे या राह चलते कोई अजनबी अचानक आपके सामने आए और कोई उल्टा सवाल कर दे। मेरी कमर का मसला सॉक्स पे ना दे। इस एडवेंचर को उर्दू में मजाक और अंग्रेजी जुबान में प्रैंक कहते हैं। राह चलते ये मजाक कभी कभार गले भी पड़ सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी है लिटन रोड के रहायशी इन 3 दोस्तों की, जो घर से प्रैंक शूट करने निकले, लेकिन इनमें से एक खुद शूट हो गया। मकतूल जुहैर हसनात और सबूर के साथ सड़क पर लोगों को भूत बनकर डरा रहा था। इसी दौरान झगड़ा हुआ, नामालूम अफराद ने फायरिंग की और जुहैर मौका पर ही दम तोड़ गया। रात को जब बनाने के लिए गया तो मुझसे परमिशन लेके गया। 1.5 घंटे बाद जो लड़का गाड़ी चला रहा था उसी ने मुझे कॉल किया कि आपके बेटे को बुलेट लग गई है।
अमली जिंदगी से ज्यादा सोशल मीडिया पर सरगर्म रहने वाले नौजवान महज तफरीह के लिए छेड़छाड़ तो करते रहते हैं, लेकिन इसके मनफी नताइज का उन्हें भी बखूबी इल्म है। फन के लिए समटाइम लोग करते हैं, वो आपस में गैदरिंग होती है दोस्त की, जो लोग उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उसको बर्दाश्त नहीं करते। नौजवान जुहैर के कत्ल के बाद उसके दोनों दोस्त भी पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस को शुबा है कि गोली मारने वाले भी कोई और 2 नौजवान हैं जो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। आखिर YouTube पर वीडियोस डालने के लिए लोग अपनी जान तक खतरे में क्यों डाल देते हैं? इसके पीछे है डॉलर, यानी कि सब डॉलर का चक्कर है जनाब। YouTube को दुनिया भर में आसान तरीके से पैसा कमाने का जरिया समझा जाता है। आपको बताते हैं कि YouTube पर आपकी वीडियो पर कितने व्यूज होंगे तो आप पैसे कमा पाएंगे। YouTube ने हर मुल्क के लिए अपने रेट्स मुख्तलिफ रखे हैं। पाकिस्तान में आपकी वीडियो को 10 लाख पाकिस्तानियों ने देखा है तो आप इससे 200 से 300 डॉलर कमा सकते हैं, यानी लगभग 40,000 रुपए। इस तरह वीडियोस की तादाद बढ़ती जाएगी और पैसे भी। प्रैंक और कॉमेडी वीडियोस से पैसे ज्यादा मिलते हैं क्योंकि ये वीडियोस मुकम्मल देखे बगैर मजा नहीं आता। अगर आपकी वीडियो पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या भारत से व्यूज आते हैं तो एक व्यू पर पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, यानी 1000 व्यू पर $3 और लाख व्यूज पर $100। YouTube ने कॉमेडी, एक्शन, टेक्नोलॉजी रिव्यू समेत मुख्तलिफ कैटेगरीज डिवाइड कर रखी हुई हैं। वीडियोस आपकी अपनी हो, वीडियो में तशद्दुद ना हो, ये सब भी माने रखता है। और सबसे अहम बात, YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही पैसे कमाने का ऑप्शन खुलता है। YouTube की मशहूर तरीन वीडियो गैंगनम स्टाइल अब तक $78 लाख से ज्यादा कमा चुकी है। गोलियां कानों के करीब से गुजरती रहीं, लेकिन जाबाज पुलिस अफसर ने मुलजिम को जाने ना दिया। हम बात कर रहे हैं सुल्तान कमर और इनकी बहादुरी का वाकया बताएंगे सदाकत अली। चेहरा, चौड़ा सीना, ऊंचा लंबा कद, यह है रावलपिंडी का सुल्तान। इंपीरियल मार्केट के करीब नाके पर डाकुओं ने फायरिंग की तो SHO थाना सिटी सुल्तान कमर उनके सामने सीसा पलाई दीवार बन गए। मोटरसाइकिल सवार था, उसने उतरते ही मेरे मुलाजमों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मेरे दोनों मुलाजिम शदीद जख्मी होकर गिर पड़े और दूसरे मुलजिम को मैंने दबोच लिया और उसके मराई मुलजिम ने मेरे पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिम को मैंने गिरफ्त से अपनी से उसको ढीला नहीं छोड़ा। इस बहादुरी और जांबाजी का राज सुल्तान कमर के बदन पर सजी इसी वर्दी में पोशीदा है। ये हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, ये हमारा एक कफन होता है। अपनी ड्यूटी के लिए वर्दी पहन लेते हैं तो उसमें जान की परवाह नहीं होती। पुलिस अफसरान के अलावा आम शहरी और ताजर भी सुल्तान कमर की बहादुरी पर नाज कर रहे हैं। रावलपिंडी के लिए बहुत फख्र की बात है जी, ऐसे फर्शनास अफसरान का होना हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है जी। सुल्तान कमर का 28 साल कैरियर ऐसे कई दलेराना वाकयात से लबरेज है। वो सिर्फ एक शहर के लिए ही नहीं, पूरे महकमा पुलिस के लिए काबिल फख्र किरदार है। गुजरांवाला के इलाके बागबानपुरा में मरीज ने डॉक्टर को ही टीका लगा दिया। दवा लेने आया मरीज काउंटर से पैसे चुरा कर ले गया। समाने CCTV फुटेज हासिल कर ली। मोहसिन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, कुछ मनाजिर बता रहे हैं, कुछ आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, बागबानपुरा में ये वाकया पेश आया है। मरीज आया तो था इलाज करवाने के लिए, लेकिन डॉक्टर को चूना लगा गया, उसे टीका लगाकर चला गया। फुटेज में देखा जा सकता है किस तरह से मरीज जो है वो क्लिनिक में दाखिल होता है और उसके बाद जो है जब वहाँ पे काउंटर पे कोई शख्स मौजूद नहीं होता तो वहाँ पे मौजूद वो जो गल्ला है उसको पकड़ता है और काउंटर से पैसे निकालता है। और तकरीबन 9,000 रुपए उसने है जो चोरी किए हैं और उसके बाद फरार हो गया है। जब दोबारा डॉक्टर और अमला वहाँ पे पहुंचा तो देखा तो वहाँ पे पैसे नहीं थे, तो उन्होंने CCTV कैमरे देखे और उसमें देखा जा सकता है बाकायदा तौर पर से चोर जो है, जो मरीज था वो आया और यूं जिस मरीज को टीका लगना था उस मरीज ने टीका लगा दिया। शुक्रिया आपका मोहसिन। दुख्तर मशरिक बेनजीर भुट्टो का कातिल कौन? 11 साल गुजरने के बावजूद कातिल बेनकाब ना हो सके। जाले आज भी मुतालबा कर रहे हैं कि 27 दिसंबर के असल किरदारों को कटहरे में लाया जाए। 27 दिसंबर की खूनी शाम जब बेनजीर भुट्टो को दहशतगर्दों ने खून में नहला दिया। दुख्तर मशरिक को इंतखाबी जलसे के बाद लियाकत बाग के मेन गेट पर 27 कारकुनों समेत शहीद कर दिया गया।
बीबी के कत्ल का मुकदमा 9 साल तक चला। 2 पुलिस अफसरान को 17 साल कैद और जुर्माना की सजा, जबकि 5 मुल्जमान बरी हुए। वकला कहते हैं बात तो तब थी कि कातिल भी पकड़े जाते। ऐसे मामलात को डिग आउट करने के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन और इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की मशीनरी जो है उसको मूवमेंट करनी चाहिए थी। जाले अपनी क़यादत और कत्ल की कार्रवाई से मायूस। पीपल्स पार्टी की 5 साल हुकूमत रही और उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिल सामने न आए। ना उसके बेटे ने, ना खामन ने, ना फैमिली ने, ना किसी अदारे ने, किसी ने बेनज़ीर भुट्टो के कातलों को गिरफ्तार और बेनकाब करने की कोशिश नहीं की। हाई प्रोफाइल केस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ इश्तिहारी मुल्जिम हैं, जबकि 5 मुल्जमान के बरी होने के खिलाफ पीपल्स पार्टी की अपीलें लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जेर समात हैं। 11 बरस बीत गए, बीबी की शहादत आज भी सवाल कर रही है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत नौडेरो में मौजूद है। मुख्तलिफ शहरों से जालों की काफिलों की सूरत आमद भी यहाँ हो रही है। मरकजी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नवेद लाड़े की रिपोर्ट। 27 दिसंबर पीपल्स पार्टी की कायद और साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन। मुल्क भर से जियालों की गड़ी खुदाबख्श आमद का सिलसिला जारी। कारकुनान ने शहीद कायद की बरसी पर दिए जलाकर खिराज अकीदत पेश किया। इस दिन पे 27वीं शब पे उसकी मज़ार के सामने दिए जला के ये उनसे अहद और वफा का ऐलान करते हैं। बीबी की बहनें यहाँ पर आएंगी और बीबी के बच्चे, हम सब यहाँ कल सलाम अकीदत पेश करेंगे। मरकजी तकरीब की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गयी। मज़ार के एतराफ 7000 पुलिस एहलकार, रेंजर्स और कमांडो तैनात। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। तकरीब में आने वाले जियालों को सर्दी से बचाने के लिए कैंप भी लगा दिए गए। कैमरामैन तारिक चन्ना के साथ नवीद लाड़क, समा, लाड़काना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की जेर सदारत नौडेरो हाउस में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कुछ अहम फैसले किए गए। संजय साधवानी की रिपोर्ट। नौडेरो हाउस में चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अहम फैसले। जियाली क़यादत ने GIT रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट पर कानूनी चाराजोई का फैसला भी किया गया। CEC अरकान ने हुकूमत को खतरनाक नताइज से भी धमकाया। इजलास ने फैसला किया कि इस सिलसिले में तमाम पार्टी तंजीमों को हिदायत जारी कर दी जाएंगी। इजलास में हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर आवाज़ उठाने का फैसला भी किया गया। तासर ये है कि GIT की रिपोर्ट जो है ये को फाइनल हो गई है। ये एक इन्वेस्टिगेटिंग फोरम है जो बनाया गया, वो पुलिस का था, वो FIA का था, ये बाकी इदारे उसमें थे। वो सच्चा भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में आसफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो ने भी खुसूसी शिरकत की। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ संजय साधवानी, समा, नौडेरो। नौडेरो में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है। पीपल्स पार्टी ने सनम भुट्टो को सियासी मैदान में उतारने पर गौर शुरू कर दिया, क्योंकि जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी की मुमकिना गिरफ्तारी के बाद सनम भुट्टो मैदान में उतरेंगी। बात करेंगे अपने नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, काफी अरसे से नहीं बल्कि सनम भुट्टो कभी भी सियासत में मंजरेआम पर आई ही नहीं, ये अचानक से फैसला कैसे? रात में गिरी हुई है और इस वक्त भुट्टो खानदान का अगर हम कहें तो आखिरी चश्मो चिराग जो भुट्टो खानदान की जो बेटी हैं वो सनम भुट्टो हैं, क्योंकि शहीद मोहतरमा के बाद भुट्टो खानदान जो है वो मुकम्मल तौर पर सियासत से खत्म हो चुका था और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो उन्होंने अपने नाना की सियासत में संभाली थी। तो अब जो है वो क्योंकि इस वक्त आसिफ अली जरदारी मुश्किलात का शिकार है, बरियाल तारपुर मुश्किलात का शिकार है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साइकोलॉजी तौर पर इंतहाई जो है इस वक्त तनाई का शिकार है। तो इससे बचने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सनम भुट्टो को सियासी मैदान में उतारने का फैसला किया है। कुछ दिन पहले सनम भुट्टो जो है वो कराची पहुंची थी, जहां पर उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 सूबों के सदूर से मुलाकात की थी। आज जो CAC में अहम जो इस बात पर बात हुई है कि सनम भुट्टो को भी वक्त आने पर मैदान में उतारा जाएगा
और आम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। हमारे जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सनम भुट्टो को जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी वो इंतहाई अहम होंगी और वो बिलावल भुट्टो के साथ जो मुमकिन गिरफ्तारी के बाद सड़कों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी तो उनमें सनम भुट्टो भी आगे होंगी और वो अपने कारकुनान के और साथ संजय ये बात जो हो रही है कि क्योंकि काफी अरसे से भुट्टो खानदान का जो चश्म चिराग है वो सिर्फ सनम भुट्टो ये जो रह गई है, क्या फातिमा भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर का नाम नहीं आया सामने? देखिए इस वक्त तो जो सूरत हाल है वो सनम भुट्टो को जो है वो, क्योंकि सनम भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी उनसे वो करीब है काफी, तो सनम भुट्टो को अब ये फैसला किया गया कि अगर मुमकिन गिरफ्तारी होती है आसिफ जरदारी की तो जो आएगा जगह लेने वो होंगी सनम भुट्टो। बहुत शुक्रिया संजय। कोयटा का रुख करें तो यहाँ मुबैना तौर पर वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से 1 साला बच्चा मौत के मुंह में चला गया। मास के वालिद का कहना है कि वो सारी रात शहर के अस्पतालों की खाक छानता रहा लेकिन वेंटिलेटर नहीं मिला। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। कोयटा की रेलवे कॉलोनी के रिहायशी 1 साला मास को गले में 2 रोज़ कबल तकलीफ हुई तो सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने मर्ज की तशखीस की बजाय तसल्ली देकर घर भेज दिया। मास के वालिद रऊफ बाबर का कहना है कि तबीयत की ज़्यादा खराबी पर मास को निजी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां एक्सरे के जरिए बच्चे के गले में हड्डी फंसने और सांस की नाली में जख्म की तशखीस हुई। वालिद के मुताबिक डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके हड्डी तो निकाल दी लेकिन वेंटिलेटर ना मिलने से बच्चा रात भर तड़पता रहा और सुबह मौत के मुँह में चला गया। 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक हम कोयटा के तमाम हॉस्पिटल्स में गए हैं कि भाई हमें वेंटिलेटर दे दो, मेरे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, लेकिन वेंटिलेटर हमें नहीं मिला। बच्चे की हलाकत पर निजी अस्पताल तो जिम्मेदारी लेने से इनकारी हैं। इधर सूबाई हुकूमत देरीना मसला हल करने में नाकाम है। नन्हे मास के अहले खाना ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी पर चीफ जस्टिस ने दौरान समात रिमार्क्स दिए कि वेंटिलेटर्स को एक मजाक समझा हुआ है। वजीर आला को बुलाकर पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी समरी ज़ेरे इल्तवा है। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स क्यों पूरे नहीं हुए? चीफ जस्टिस साकिब निसार महकमा सेहत पंजाब पर बरहम हो गए। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद अदालत में पेश हुई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या वेंटिलेटर के बगैर अस्पताल चल सकता है? अमीर को वेंटिलेटर लगाना हो तो गरीब मरीज का उतार दिया जाता है। वजीर सेहत ने बताया कि हुकूमत की तब्दीली के बायस ताखीर हुई। 279 वेंटिलेटर्स की समरी मंजूरी के लिए वजीर आला को भिजवा दी है। जो प्रोसीजर है प्रोक्योरमेंट का उसमें तकरीबन 90 दिन लगते हैं। वो 90 दिन की प्रोक्योरमेंट के बाद इंशाल्लाह हम जितने 279 जितने हमारे आने हैं वेंटिलेटर्स, 279 वेंटिलेटर्स वो इंशाल्लाह सारे पहुंच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल पर भी समात हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मंशियात से लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं, बच्चों को ये जहर कहां से मिल रहा है? अदालत ने इस मामले पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली है। मार्केट में फरोख्त होने वाले बनास्पति और कुकिंग ऑयल के 61 ब्रांड्स गैर मयारी निकले। पंजाब फूड अथॉरिटी ने चेकिंग में फेल होने वाली मसनूआत मार्केट से हटाना शुरू कर दी। नाकस घी और कुकिंग ऑयल फरोख्त करने की हरगिज इजाजत नहीं। पंजाब फूड अथॉरिटी हरकत में आ गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने दुकानों पर फरोख्त होने वाले 179 ब्रांड्स का तज्जिया कराया। लेबोरेटरी टेस्ट में 61 नमूने गैर मेयारी निकले। रिपोर्ट आने के बाद फूड अथॉरिटी की टीमों ने नाकस ब्रांड्स को मार्केट से हटाना शुरू कर दिया है। अब तक 47,000 लीटर से ज्यादा कुकिंग ऑयल और घी को दुकानों से उठाकर तल्फ कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक 118 ब्रांड्स के नमूने पास हो गए, जबकि 88 ब्रांड्स की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खूब गर्मा गर्मी हुई। चौकीदार, बादशाह के तस्करे पर मतवाले और खिलाड़ी आपस में उलझ गए। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। सर्द मौसम में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का माहौल उस वक्त हुआ गर्म जब अपोजिशन रुकन सलाउद्दीन ने मामला उठाया शाह फरमान की सिफारिश पर भर्ती चौकीदार की गैर हाजिरी का। और उसका लॉजिक देखें, वो कहता है कि मुझे शाह फरमान ने अपॉइंट किया था, किसी का बाप भी मुझे उधर से उसके लिए नहीं ला सकता। मामले पर वजीर सेहत भी आए तैश में और अपोजिशन रुकन की वसातत भेजा। ड्यूटी से गैर हाजिर चौकीदार को सख्त पैगाम। वो कह रहा है कि किसी का बाप भी मुझ पे काम नहीं करवा सकता। प्लीज कन्वे माय मैसेज टू देम कि उनका बाप अभी आ चुका है। नवाज शरीफ की सजा पर लिगी खातून ने किया एहतजाज तो ऐवान बन गया मछली बाजार। मामला बिगड़ा तो स्पीकर ने इजलास जुम्मे के रोज तक मुलतवी कर दिया।
कैमरामैन ज़कोल्ला के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। पंजाब असम्बली की खुसूसी कमेटी ने गिरफ्तार MPs के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाने की तरमीम की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी। पंजाब असम्बली में वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत की सरबराही में खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तमाम जमातों के नुमाइंदा अरकान असम्बली ने शिरकत की। इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया है कि असम्बली के रूल्स में तरमीम की जाएगी, जिसके तहत किसी भी MPA की गिरफ्तारी की सूरत में स्पीकर पंजाब असम्बली प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकेंगे। असम्बली इजलास में तरमीम की मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद रूल्स में तरमीम हो जाएगी। लाहौर कोट लखपत जेल में कैद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज जेल में मुलाकातें करेंगे। इस हवाले से इंतजामात क्या किए गए हैं, रियाज अहमद से बात करते हैं। जी रियाज। जी बिल्कुल, आज सुबह 9 बजे से जो है वो दोपहर 4 बजे तक मुलाकात का टाइम होगा। जो नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आएंगे उनके लिए जो इस्तकबालिया है उसकी तज़ीनो आराइश भी की गई है, वाइट वॉश किया गया है इस्तकबालिया को, और वहाँ पर नए सोफे और उसके अलावा प्लास्टिक की जो टेबल्स हैं वो जेल हुकाम ने खरीद ली है, और जो ब्राउन रंग के सोफे हैं और प्लास्टिक की जो टेबल हैं वो वहाँ पर लगा दिए गए हैं ताकि जो मुलाकाती आए उनको नए सोफे और नए टेबल्स मिले। मुलाकाती जब आएंगे उनकी लिस्ट मियां नवाज शरीफ को भेजी जाएगी, जिनको वो निशान लगा देंगे कि ये लोग जो है वो मुलाकात कर सकते हैं, वो मुलाकात करेंगे, बाकी जो लोग हैं वो वापस आ जाएंगे। जी रियाज, शुक्रिया। आसिफ जरदारी के करीबी साथी सेनेटर रहमान मलिक ने खबरदार किया है कि सियासी गिरफ्तारियों से मुल्क के हालात मजीद खराब होंगे। जरदारी की गिरफ्तारी हुई तो मुल्क में सियासी तूफान आएगा। पेशगोई की कि नवाज शरीफ की सजा मौतल हो जाएगी। 12 साल आपने जरदारी साहब को जेल में रख के आजमा तो लिया है, ना वो जेल से डरते हैं ना किसी और से डरते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बच्चा था, अब मैं देख रहा हूँ उनका भी नाम आ रहा है। साद रफीक ने ऑन द फ्लोर कहा है कि आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया तो मुल्क में एक नया तूफान। जी बिल्कुल, मैं तायद करता हूँ कि जब भी कोई पोलिटिकल लीडर गिरफ्तार होता है और इन हालात में होता है तो हालात ठीक नहीं होते। लेकिन आज मैं बड़े शौक से कह सकता हूँ कि आने वाले महीने डेढ़ में पाकिस्तान की सियासत पर बहुत गहरे बादल छाए हुए हैं और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो शायद मेरी और आपकी समझ से भी बाहर। उनको जो सजा हुई है मुझे उसका अफसोस है, और मेरी ये प्रेडिक्शन है बीएससीएत एक पॉलिटिकल वर्कर के उनकी ये कन्विक्शन सस्पेंड हो जाए और शायद वो बीमारी के इलाज के लिए बात करें। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर बनने के बाद PSC के भी चेयरमैन बन गए हैं। अगर वो अपना काम तरीके से निकाल रहे हैं तो अच्छी बात है, किस्मत के वो धनी है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने रहमान मलिक के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में रहते हुए ही पार्टी क़यादत करेंगे। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि आसिफ जरदारी का अंजाम भी नवाज शरीफ जैसा होगा। उनकी गिरफ्तारी से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। पाकिस्तान की सियासत पर बहुत गहरे बादल छाए हुए हैं। रहमान मलिक का आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी से सियासी भौचाल आने और नवाज शरीफ की सजा मौतली का दावा। राना सनाउल्लाह कहते हैं हर कोई नजूमी बनने की कोशिश कर रहा है। हर कोई आप अपने तौर पे नजूमी साबित करने की कोशिश करता है। मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में रहेंगे, मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं JIT रिपोर्ट के बाद PPP क़यादत के होश उड़े हुए हैं। नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से अपने अंजाम को पहुँचे हैं, आसिफ जरदारी साहब भी अपने अंजाम को पहुँचे। क़यामत आएगी। फरियाल तालपुर साहिबा, मुजफ्फर टप्पी साहब, बिलावल जरदारी साहब, उनके चेले चांटे की माशत के ऊपर क्या है। पंजाब के वजीर इत्तलात ने रहमान मलिक की करप्शन भी जल्द सामने आने का दावा किया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने एहतसाब को जाली करार दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, एहतसाब से इंतकाम की बू आती है जो हुक्मरानों को बहुत महंगी पड़ेगी। वक्त का हेर फेर है, इंतकामी कार्रवाइयाँ आपके गले का फंदा बनेंगी। न्याजी साहब, जिस तरह आपने आवाम के वोटों पर डाका डालकर जाली वज़ीर आज़म का इंतखाब किया, उसी तरह जाली एहतसाब है। आप खुद भी मिस्टर क्लीन नहीं हैं। कहते हैं कान खोल कर सुन लो, मैं 50 लोगों को गिरफ्तार करूंगा। नियाजी खान साहब, आप भी कान खोल कर सुन लो। एहतसाब जो कर रहे हो, इसके पीछे आपके इंतकाम की बू आती है। हमें अपने खोखले नारों से मत डराओ। घोष के नाखून ने हमारे मुआशी हालात बहुत खतरनाक हैं। चंद हफ्तों के रिजर्व बाकी रह गए हैं। आप इंतकाम के पीछे पड़े हैं। ये इंतकाम आपको और आपकी हुकूमत को बहुत महंगा पड़ेगा। जाली एहतसाब का दौर है, ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। हम डट कर मुकाबला करेंगे। ये वक्त का हेर फेर है।
नायब हिरासत में शहबाज शरीफ के तिब्बी मसाइल हल करने के लिए पिम्स का 8 रुकनी फुल मेडिकल बोर्ड बन गया। डॉक्टर्स की नई टीम ने कमर में तकलीफ की शिकायत पर पहला तिब्बी मुआयना किया। इस्लामाबाद से फरार रब्बानी की रिपोर्ट। छोटे मियां साहब की सर उठाती बड़ी बीमारी मर्ज की सही तशखीस के लिए तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का पहला तिब्बी मुआयना भी मुकम्मल। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के मेडिकल बोर्ड में सर्जरी, मैदा, जिगर और कैंसर के माहिरीन शामिल। पहली मीटिंग में ही शहबाज शरीफ के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट्स का जायजा लिया। नए बोर्ड के 4 डॉक्टर्स ने मिनिस्टर इनक्लेव में छोटे मियां साहब का चेकअप किया। मर्ज की तशखीस के लिए मजीद टेस्ट तजवीज किए। मेडिसिन और इलाज जारी रखने का फैसला टेस्ट रिपोर्ट आने पर किया जाएगा। तबीयत जो है वो फिलहाल बहुत ज्यादा खराब नहीं है, खतरे से बाहर है फिलहाल, लेकिन फाइनल जो है डिसीजन वो बोर्ड का होता है और वो तमाम टेस्ट के बाद हो। डॉक्टर्स ने बीमारी की तशखीस के लिए लार्जर बोर्ड तश्कील देने की सिफारिश की थी। फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। रेलवे खसारा केस में साबिक वजीर ख्वाजा साद रफीक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। साद रफीक ने चीफ जस्टिस से शाबाश का तकाजा किया तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि केस क्लियर होने पर शाबाश भी मिल जाएगी। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। पाकिस्तान रेलवे में खसारे का केस, साद रफीक ने ऑडिट रिपोर्ट पर जवाब जमा करा दिया। अदालत को बताया गया कि ऑडिट रिपोर्ट में कोई करप्शन या बेजाब्तगी नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खसारा तो हुआ है ना। साद रफीक ने जवाब दिया, खसारा पिछले 65 साल से चल रहा है। साबिक वजीर ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करके कहा, आपसे एक शाबाश लेनी है। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, शाबाश तब मिलेगी जब केस क्लियर हो जाएगा। साद रफीक अदालत से निकले तो रेलवे के मौजूदा वजीर शेख रशीद को आड़े हाथों लिया। शेख रशीद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में लोकोमोटिव्स की प्राइस के हवाले से गलत बयानी की है। ना तो 22 करोड़ का लोकोमोटिव अमेरिका का आता है और ना 44 करोड़ में खरीदा गया। समझता हूँ जलन और हसद से गुरेज करना चाहिए। केस खत्म होने पर नैब टीम साद रफीक को दोबारा हवालात ले गई। नून लीग के रहनुमा का कहना था कि उनके साथ नैब का रवैया ठीक है, लेकिन नैब हुकाम के तरीक़ेकार पर एतराज है। लाहौर खोखर पैलेस से गैर कानूनी कब्जा की गई 9 कनाल से जायद अराजी वागुजार करा ली गई। मातहत अदालत से जमानत मंजूरी के बाद अफजल खोखर को रिहा कर दिया गया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। नून लीग के MN अफजल खोखर को एक दिन हवालात में रहने के बाद रिहाई मिली। पुलिस ने मुलजिम को जिस्मानी रिमांड के लिए मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया। वकील सफाई ने बताया कि सिर्फ जमीन पर कब्जे का केस है, रिमांड की जरूरत नहीं। अदालत ने 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। जुर्म अवेलेबल होने की वजह से मजिस्ट्रेट साहब ने इसकी जमानत मंजूर की है और उनको आजाद कर दिया। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया ने अफजल खोखर की रिहाइशगाह खोखर पैलेस के दरवाजे गिराकर सरकारी जमीन वागुजार करा ली है। जो रकबा कोई इनका है, यानी कि इस नंबर खसरा जो कायमी किया हुआ है, उसके अलावा है, वो भी हम चेक कर रहे हैं। खोखर पैलेस के खिलाफ कार्रवाई के बाद ऐसे मुतासरीन भी सामने आए हैं जिनसे जमीन डरा धमका कर खरीदी गई। कैमरामैन खावर महमूद और रिपोर्टर तरहब असगर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। तब्दीली सरकार ने लाहौर और पेशावर के बाद इस्लामाबाद में भी बेघर अफराद को पनागाह फराहम कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जदीद शेल्टर होम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने पनागाह में सहूलियात का जायजा लिया और शेल्टर होम के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करने की हिदायत भी की। खुसूसी ट्रांसपोर्ट सर्विस रात को शहर का गश्त करेगी और बेघर अफराद को शेल्टर होम लेकर आएगी। शेल्टर होम में बेसहारा लोगों के लिए डिस्पेंसरी की सहूलत भी फराहम की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जुल्फ़िकार बुखारी की अहलियत का केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जुल्फ़ी बुखारी के पास कोई इंतजामी इख्तियार नहीं, अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल हुआ तो देखेंगे। लाहौर से तमीन अहमद की रिपोर्ट। जुल्फ़ी बुखारी को बतौर मामले खसूसी काम की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शहरियत केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपकी कोई आईनी हैसियत नहीं, सिर्फ कान में खुसर पुसर करना काफी है। साहिब इक्तदार को पता होना चाहिए जिसे ओहदा दे रहे हैं वो इस काबिल भी है कि नहीं। जुल्फ़ी बुखारी वजीर नहीं, सिर्फ मावने खसूसी होंगे। जुल्फ़ी बुखारी के वकील एहतजाज एहसन ने वजाहत की, जुल्फ़ी बुखारी पार्लियामेंट नहीं जा सकते, वजीर आज़म की मुआवनत करने पर इजाज़िया भी वसूल नहीं करते। सारा काम ही PM साहब कर रहे हैं, मैं उनको असिस्ट कर रहा हूँ। स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेटस तो खाली एक प्रोटोकॉल और एक पर्क्स और प्रिविलेजेस आइडेंटिफाई करता है, वो भी वैसे ही मैंने डैम की तरफ पहले दिन से ही दे दी थी। केस की इब्तदा में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नए पाकिस्तान में तो जय्यद लोगों को लगाना चाहिए था। जहां भी पसंद नापसंद की बुनियाद पर तकर्री हुई, अदालत इसका जायजा लेगी। कराची का अमन खराब हुआ तो सिंध के वडे साए परेशान हो गए। अहम बैठक में कहा कि हम चुप बैठे हैं और दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं तो हम गलती कर रहे हैं।
ये भी बताया कि अमन खराब करने वालों तक पहुंच गए हैं। फैसल खान की रिपोर्ट। Going wrong somewhere. मेरी गलती है, किसी और की गलती है। Are we not focusing on a primary work जो हमें करना चाहिए of policing? 6 हफ्तों में छठा वाकया, वजीर आला सिंध भी हो गए परेशान। अमन व अमान पर हंगामी इजलास बुलाया और सबकी खबर ली। क्या वापस कराची उसी तरफ जा रहा है जैसे पहले था? काफी इंडिकेशंस हैं, टेररिस्ट हैं, आपस में मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा कंसर्न है। शहर का अमन खराब करने में बैरूनी हाथ की साजिश भी बेनकाब हुई है। वजीर आला ने सख्त एक्शन की हिदायत कर दी। मीडिया ब्रीफिंग में मुशीर कानून ने बताया कि कराची का अमन खराब करने वालों के करीब पहुंच चुके हैं। दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, लेकिन जिनके खिलाफ यहाँ पर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, केसेस हैं, FIR हैं, उनके लिए भी रेड वारंट इंटरपोल के थ्रू इशू किए जाएं। पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए भर्तियों की भी इजाजत दे दी और कानून नाफिज करने वालों को अमन बहाल करने के लिए 10 रोज का टारगेट दे दिया। कामरानुद्दीन के साथ फैसल खान, समा, कराची। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी कहते हैं कि अली रजा आब्दे के कत्ल की कड़ियाँ मिल रही हैं, मुजरिम जल्द गिरफ्तार होंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि कल वजीर आजम को जामिया रिपोर्ट पेश करेंगे। कराची के हवाले से बड़े फैसले होंगे। इसमें बाहर के एलिमेंट, अंदर के एलिमेंट, मुख्तलिफ एंगल से कड़ियाँ मिल रही हैं और इंशाअल्लाह अनकरीब उन पर हाथ डाल दिया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि प्रैक्टिकल मेजर्स लेके इस नासूर को ख़त्म किया जाए और वह तमाम फोर्सेस जो डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं उनके लिए मैसेज ये है कि हम सब एक हैं। कराची में जो वाक़यात की रूनुमा हो रहे हैं बड़े अरसे के बाद, ये आया किसी सिलसिले की कड़ी है क्योंकि तीनों फ्रैक्शंस MQM के टारगेट हुए हैं। जो क्रैकर अटैक MQM पाकिस्तान के ऊपर हुआ, PSP के दफ्तर पे हमला हुआ जिसमें 2 जानें ज़ाया हुई, निशाना बनाया गया जिनका ताल्लुक शायद PIB से था या और लंदन के किसी फ्रैक्शन से था। एक जामे रिपोर्ट वज़ीर आज़म को सुबह पेश करेंगे। कराची के हवाले से बड़े फैसले होने मुतवक्के हैं। कराची में कत्ल गारत की भयानक तारीख देखी जाए तो डिफेंस की सुनसान शाहराहें सुर्ख नजर आएंगी। कौन कौन निशाना बना, जानिए इस रिपोर्ट में। अली रजा आबिदी का डिफेंस में घर के बाहर कत्ल अपनी नौयत का कोई एक वाकया नहीं। दहशतगर्दों ने डिफेंस में कई शाहराहों को मक्तलगाह बनाया। 5 जुलाई 1997 KESC के शाहिद हामिद, 27 अप्रैल 2002 MQM के साबिक MNA निशात मलिक और सेनेटर मुस्तफ़ा कमाल, 22 जुलाई 2008 वही डिफेंस की शाहराह एक और सियासी रहनुमा पीपल्स पार्टी के खालिद शहनशाह, 18 मई 2013 PTI की जहरा शाहिद, 24 अप्रैल 2015 समाजी रहनुमा सबीन महमूद। इन तमाम रहनुमाओं को डिफेंस में घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल किया गया। तमाम वाकयात में एक ही तरीक़ा वारदात था। मुल्जिमान ताक़ुब करके घर के बाहर पहुंचे, फायरिंग की और चंद सेकंड्स में फरार हो गए। और कराची में रवां साल भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम न डाली जा सकी। 34,119 से ज्यादा मोबाइल फोन छीने और चोरी किए गए। एडिशनल IG कराची ने एतराफ़ किया कि वारदातों में 6% इजाफा हुआ है। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। सुनसान गली मोबाइल स्नैचर्स की पसंदीदा जगह। कराची वाले पहले सुनसान गलियों से गुजरते डरते थे, लेकिन अब कहते हैं सन्नाटे से नहीं, लुटेरों से डर लगता है। 2018 में शहर में दहशतगर्दी में तो कमी आई, लेकिन स्ट्रीट क्रिमिनल्स को कोई ना रोक सका। उबैद भी उन्हीं में से एक है। मुख्तलिफ इलाकों में मेरे साथ स्नैचिंग हुई, मैं जिसकी वजह से काफ़ी परेशान रहा। जुल्म ये है, एक नहीं 5 बार मोबाइल फोन से महरूम कर दिया गया। अब मैं एक छोटा फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। नाजमाबाद, क्लिफ्टन, शाह फैसल, FB एरिया समेत बेशतर इलाके लुटेरों की जन्नत बने रहे और मोबाइल फोन्स छीनते रहे। CPLC रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 19,786 से ज्यादा मोबाइल फोन्स चोरी और 14,402 से ज्यादा छीने गए। शहरियों पर सबसे ज्यादा भारी महीना अगस्त का गुजरा। एडिशनल IG कराची अमीर शेख भी एतराफ करते हैं, वारदातों में 6% इजाफा हुआ है। स्टिल ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, स्ट्रीट क्राइम अभी भी चैलेंज हर जगह होता है। फिर क्राइम आइडियल होना चाहिए, क्राइम में कमी ज्यादा होनी चाहिए। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के इस साल भी दावे धरे के धरे रह गए। पुलिस की कारकर्दगी सबके सामने है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची।
हसन तारिक रहीम मास्टर्स टेनिस कप एसामुल हक कुरैशी और अकील खान मेंस डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए। अली हाशमी की रिपोर्ट। लाहौर जिमखाना टेनिस कोर्ट पर मुकाबले जारी। चौथे रोज टॉप सीडेड खिलाड़ी अगले मरहले में पहुंच गए। इंडियन प्लेयर्स इसलिए भी आ गए हैं बिकॉज इनको इंटरनेशनल प्लेयर्स का अपने होम ग्राउंड में कम्पीट करने का मौका मिलता है। जो काम प्लेयर्स को करना होता है उस पे प्लेयर्स का ज़्यादा काम किया जाए प्लेयर्स पे, तो नो डाउट प्लेयर्स जो है इम्प्रूव करेंगे। दे नीड टू कवर द एक्सपेंसेस ऑफ द प्लेयर्स, और अगर करेंगे कवर क्यों नहीं आएंगे जी, बहुत टैलेंट है हमारे मुल्क में। असामुल हक का कहना है कि एकेडमीज और ट्रेंड कोचेस की जरूरत है। इस्लामाबाद के अंदर भी माशाल्लाह कोर्स कन्वर्ट किए गए हैं, हार्ड कोर्स के अंदर बड़े अच्छे कोर्स बने हैं, लेकिन उसको चलाना और उसको एक तरह से एकेडमी में तब्दील करना बहुत ज़रूरी है ताकि कैंप्स लगें लड़कियों को प्रोफेशनल्स लेके आएँ बाहर से भी, तो इसी तरह जो है ना गेम का स्टैंडर्ड भी बहुत बेहतर होगा। हसन तारिक रहीम मास्टर्स टेनिस कप का फाइनल 30 दिसंबर को खेला जाएगा।